हे गाइस, इट्स मानिक हियर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको कभी एक ट्रेड में एंट्री लेनी चाहिए एंड कभी उस ट्रेड से एग्जिट करना चाहिए। हम कुछ पॉसिबल वेज के बारे में डिस्कस करेंगे। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि सिर्फ यही वेज नहीं होते हैं एंट्रीज एज वेल एज एग्जिट्स के। आगे बढ़ने के पहले मेक श्योर टू स्मैश द लाइक बटन बिलो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल। एंड चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, यहाँ पर हम दो वेज ऑफ एंट्रीज के बारे में बात करने वाले हैं। उसके बाद जाके हम एग्जिट्स के बारे में भी जरूर बात करेंगे। सो ये है ग्रो वेब का प्लेटफॉर्म। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, सिंपली निफ्टी पे चले जाएंगे एंड लेट मी जस्ट स्क्रॉल डाउन टू द टेक्निकल चार्ट ओवर हियर। ये भी आपको पॉपअप देखने को मिल रहा है एंड लेट्स जस्ट यूज अ फिल्टर। सो फर्स्ट फॉर्म ऑफ एंट्री क्या है, हमें लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम को देखना है। लेट्स से ऑन द डेली चार्ट। लेट्स अज्यूम कि मैं एक ऐसा ट्रेडर हूं जो आवरली चार्ट्स को बहुत यूज करता है एंड मेरा जो ट्रेडिंग पैटर्न है वो आवरली चार्ट मुझे ज्यादा सूट करता है। फर्स्टली मुझे क्या करना है, जब भी मुझे एंट्री लेना है, लेट्स से मैं ब्रेकडाउन्स पे एंट्री लेता हूं या ब्रेकआउट्स पे एंट्री लेता हूं ऑन आवरली चार्ट, मुझे क्या करना है, पहले डेली चार्ट्स पे जाके लॉन्गर टर्म ट्रेंड को देखना है। उसके लिए मैं क्या करने वाला हूं, मैं इंडिकेटर यूज करने वाला हूं जो मेरा फेवरेट इंडिकेटर है, विच इज द मूविंग एवरेज। 50 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मुझे बहुत पसंद आता है एंड मैं उसी हिसाब से ट्रेड भी लेता हूं। सो यहाँ पर मेरे लिए जो लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम है वो कौन सा हो जाएगा, दैट विल बी द डेली चार्ट। डेली चार्ट पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जो प्राइसेस हैं वो तो बहुत अच्छे से नीचे आ रही है एंड जो 50 EMA का स्लोप है दैट इज ऑल्सो ऑन दी डाउन साइड। सो यहाँ पर आपको एक बेरिश ट्रेंड देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर मुझे क्लियर कट ये आइडिया मिल गया है कि निफ्टी में जो ट्रेंड है वो तो बेरिश ही है। सो जो भी मुझे ट्रेड्स लेने हैं, चाहे वो आवरली चार्ट पे हो या जो भी टाइम फ्रेम मैं यूज करने वाला हूँ, इसका जो लोअर टाइम फ्रेम होगा, राइट, बिकॉज दिस इज दी हायर टाइम फ्रेम। सो लेट्स से कि वंस अगेन मैं आवरली चार्ट पे ही यूज करने वाला हूं। सो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली ब्रेक डाउन्स को ट्रेड करूंगा, ना कि ब्रेकआउट्स को। सो लेट मी जस्ट सी की फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ब्रेकडाउन कहां पर देखने को मिला, 50 EMA का। थोड़ा टाइम 1-2 हफ्ते पहले ही आपको ब्रेकडाउन देखने को मिल गया था, राइट। सो अराउंड 4 मई के आसपास आपको यहाँ पर ब्रेकडाउन देखने को मिला है। ओके, नाउ लेट्स गो ऑन द आवरली चार्ट ओवर हियर। सो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि 4 मई इज जस्ट अराउंड दिस डे। यहाँ पर लेट्स से कि मैं इसी दिन पे था एंड मुझे यहाँ पर कंफर्मेशन मिल गया कि चलो बेरिश ट्रेंड ही है। यहाँ पर आवरली चार्ट्स में भी आपको क्या देखने को मिल रहा है, द ट्रेंड इज बेरिश। 50 EMA के नीचे ही प्राइस इस दिन पे ट्रेड कर रही थी एंड जैसे मैंने आपको बताया मैं क्या करता हूं, मैं ब्रेकआउट्स एज वेल एज ब्रेकडाउन्स को ट्रेड करता हूं। लेट्स से तो एंटर करने के लिए मैं क्या करूंगा, वेरी सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सपोर्ट एरिया बना दूंगा। यहां पर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन को क्लिक करने वाला हूं एंड दिस इज माय सपोर्ट जोन ओवर हियर। सो यहां पर वंस अगेन मैं क्या करूंगा, जैसे ही मुझे एक ब्रेकडाउन अगर देखने को मिलता है मैं वहां पर ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा एंड जस्ट अराउंड आप बोल सकते हो 16,800 के आसपास यहां पर हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा था आवरली चार्ट्स पे। सो मैंने फर्स्टली क्या किया, डेली चार्ट्स पे गया, जो मेरा लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम है वहां पर मैंने देखा कि क्या एग्जैक्टली ट्रेंड है। बेरिश ट्रेंड मुझे देखने को मिली। सो मैं जो मेरा ट्रेडिंग टाइम फ्रेम है विच इज दी आवरली चार्ट्स, उस पर जाके मैंने सपोर्ट्स बना लिए एंड आगे जाके आपको देखने को मिल रहा है कि एक फाइनली आपको ब्रेकडाउन देखने को मिला इस सपोर्ट जोन का। ये मेरा ट्रिगर हो गया, बेरिश सेटअप का ट्रिगर हो गया, बिकॉज डेली टाइम फ्रेम पे द ट्रेंड वाज बेरिश। यहां पर भी मुझे एक ब्रेकडाउन देखने को मिल गया। ओके, सो आगे जाके आपको देखने को मिल रहा है कि कैसे फिर से थोड़ा सा ऊपर आया, बट नाउ लेट्स से कि मैंने स्टॉप लॉस कहां पर रखा था, मैंने इस पिवट पॉइंट पे स्टॉप लॉस रखा था जस्ट अराउंड दिस हाई, राइट। तो यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस है, वेरी क्लियर मेरा स्टॉप लॉस है। अगर ये चले गया नो प्रॉब्लम एट ऑल, मैं नेक्स्ट ट्रेड के बारे में देखूंगा। आगे जाके आपको देखने का मिल रहा है कि कैसे वंडरफुली एक डाउन मूव आ गया, राइट। तो सिर्फ हम एग्जांपल ले रहे थे कि कैसे मैंने यहां पर एंट्री किया। मेरा स्टॉप लॉस भी कहां पर था, जस्ट अराउंड इस कैंडल के हाई के ऊपर। सो दिस इज वन पॉसिबल वे जहां पर आप एंट्रीज ले सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हायर टाइम फ्रेम देखना है एंड जो आपका ट्रेडिंग टाइम फ्रेम है उस पर जाके आपको उसी दिशा में ट्रेड्स लेने हैं। सो यहां पर अगर ब्रेकआउट होता एंड अगर मेरा डेली टाइम फ्रेम स्टिल बेरिश है, उसको मैं ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करूंगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर सेकंड टाइप ऑफ एंट्री। सो कई सेकंड फॉर्म ऑफ एंट्री ऐसे हो सकता है कि मे बी चलो आपको लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम नहीं देखना है, बिकॉज जो बीच बीच में क्विक मूव्स भी आते हैं वो भी आपको कैप्चर करना है। आप फिर से सपोर्ट एज वेल एज रेजिस्टेंस को ट्रेड कर सकते हो। सो रिसेंटली ये वंस अगेन निफ्टी का आवरली चार्ट है। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि अप साइड पे मे बी एक रेजिस्टेंस आ सकता है, डाउन साइड पे मे बी एक सपोर्ट आ सकता है। रिसेंट हम एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, राइट। सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर अप साइड पे रेजिस्टेंस बना लूंगा, डाउन साइड पे मैं सपोर्ट बना लूंगा। ओके, नाउ मुझे क्या करना है, मुझे जो दो चीजें ऑब्जर्व करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर रेजिस्टेंस पे मार्केट आता है तो क्या वहां से ब्रेकआउट करता है कि यहां से फिर से रेजिस्टेंस लेके नीचे आने की कोशिश करता है। तो मेरे दो टाइप्स ऑफ ट्रेड्स हो सकते हैं।
राइट। सो अगर मार्केट ने यहाँ पर इसी एरिया पे फिर से रेजिस्टेंस लिया एंड नीचे आने की कोशिश कर रहा है तो मे बी मैं बेरिश बन सकता हूँ, मैं शॉर्ट कर सकता हूँ मार्केट को, निफ्टी को, राइट। एंड लाइकवाइज अगर ब्रेकआउट हो गया तो मैं लॉन्ग जा सकता हूँ। ये तो हो गई रेजिस्टेंस की बात। सपोर्ट की बात क्या हो सकती है कि मैंने इस लाइन पे सपोर्ट बना लिया है। यहाँ पर भी अगेन दो चीजें हो सकती है, या तो इस सपोर्ट का ब्रेक डाउन हमें देखने को मिल जाएगा, या तो सपोर्ट फिर से मिलेगा मार्केट इसी जोन के आसपास एंड उसमें मैं लॉन्ग जा सकता हूं, मैं बुलिश बन सकता हूं, राइट, इन दी एंटिसिपेशन की फिर से इस सपोर्ट से लेके इस रेजिस्टेंस तक हमें जर्नी देखने को मिलेगी। सो वेरी स्लोली आगे जाके देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ओके, सो हियर वी गो। आपको क्या देखने को मिल रहा है कि सपोर्ट को टेस्ट किया है, फर्स्टली एक हैमर काइंड ऑफ अ कैंडल हमें देखने को मिल रहा है। अभी सिर्फ एक कंफर्मेशन की जरूरत है। अगर एक डिसेंट ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिलता है, मे बी उसका इंडिकेशन ये है कि फिर से मार्केट ऊपर जा सकता है, राइट। लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर। आगे जाके एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल आ गया। दिस इज द कंफर्मेशन दैट वी नीड। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर लेट्स से कि मैंने फॉर एग्जांपल बाय कर लिया बिकॉज एक हैमर के बाद कंफर्मेशन भी आ गया एंड आपको देखने को मिल रहा है कैसे वंडरफुली एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल आया है। यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस क्या हो सकता है, मे बी जस्ट बिलो दिस जोन बिकॉज यहाँ पर सपोर्ट एरिया भी है एंड लेट्स से कि मैंने बाय कर दिया। आगे जाके अगर आप देखोगे, लेट्स हैव अ लुक एग्जैक्टली हुआ क्या। थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया एंड इनफैक्ट आपको एक ब्रेकआउट भी देखने को मिल गया। सो ये था सेकंड वे एंट्री करने का। यहाँ पर मैंने क्या देखा कि सपोर्ट पे ही फिर से मार्केट ने हैमर बनाया, एक अच्छा कैंडल भी हमें देखने को मिला एंड आपको एक बहुत अच्छे से अपमूव देखने को मिल गया। इनफैक्ट एक ब्रेकआउट भी आपको देखने को मिल गया। सेम चीज आप रेजिस्टेंस के साथ भी कर सकते हो। अगर ऐसे कुछ होता है कि फिर से यहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस ले लेता एंड एक बेरिश कैंडल हमें देखने को मिलता, वहां पर जाके शॉर्ट कर सकता था मे बी विथ अगेन द रेजिस्टेंस बीइंग द स्टॉप लॉस। आपका ट्रेलिंग प्रॉफिट्स आप यूज कर सकते हो या मे बी आपका टारगेट ये सपोर्ट लेवल हो सकता था। सो गाइस यहाँ पर हमने एंट्रीज की बात तो कर ली। लेट्स टॉक अबाउट एग्जिट नाउ। एंड फर्स्ट टाइप ऑफ एग्जिट हमारा क्या हो सकता है, एक रिवर्सल पैटर्न हो सकता है, चाहे वह आप चार्ट पैटर्न बोलो या कैंडलस्टिक पैटर्न बोलो। अगर मेरे ऑनगोइंग ट्रेंड में मुझे एक रिवर्सल देखने को मिलता है तो मैं वहां पर एग्जिट ले सकता हूं। सो लेट्स जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, रैंडम एग्जाम्पल लेंगे, बहुत ज्यादा एंट्री पे फोकस मैं नहीं करने वाला हूं। लेट्स से कि यहाँ पर मैं शॉर्ट था, यहाँ पर एक ब्रेकडाउन मुझे देखने को मिला, यहाँ पर मैं शॉर्ट हो गया, राइट। सो फर्स्टली आप क्या बोल सकते हो, जैसे हमने डिसाइड किया अगर आपको एक रिवर्सल देखने को मिलता है आपके फेवर में आने के बाद, तभी आप एग्जिट ले सकते हो। ओके, लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर। आगे जाके आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर एक छोटे टाइम फ्रेम पे आपको डबल बॉटम काइंड ऑफ देखने को मिल रहा है एंड थोड़ा सा स्टैग्नेशन देखने को मिल रहा है। मार्केट अगर वीक होता तो बहुत क्विकली आपको एक डाउन मूव देखने को मिलता एंड इसी लेवल पे आप बोल सकते हो डबल बॉटम या एटलीस्ट फर्म सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है, राइट, इफ नॉट डबल बॉटम। आगे जाके अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको एक अपसाइड ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है इस कंसोलिडेशन जोन का। सो यहां पर हो सकता है कि मार्केट यहां से ऊपर चले जाए बिकॉज दिस इज काइंड ऑफ अ रिवर्सल। सो कंसोलिडेशन हुआ, मार्केट नीचे नहीं जा पा रहा है एंड एक स्ट्रॉन्ग 16,000 के ऊपर आपको एक क्लोजिंग देखने को मिल गया जो एक साइकोलॉजिकल लेवल भी होता है एंड कैंडल इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ मारूबुजो कैंडल। तो स्ट्रॉन्ग कैंडल है। यहां पर मैं क्या करूंगा, मे बी अपने ट्रेड को एग्जिट कर सकता हूं इन दी एंटिसिपेशन कि मैंने शॉर्ट जो पोजिशन ली थी वो मे बी मेरे फेवर में और नहीं जाएगी बिकॉज हमें एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है यहां पर। आगे जाके अगर आप देखोगे एग्जैक्टली वही चीज हुआ, बहुत अच्छे से हमें एक अपमूव देखने को मिल गया। सो ये था फर्स्ट टाइप ऑफ एग्जिट जो आप यूज कर सकते हो आपकी ट्रेडिंग में। सेकंड टाइप ऑफ एग्जिट की अगर मैं बात करूं तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस यूज कर सकते हो। सो लेट्स से कि यहाँ पर मैंने सेम एग्जांपल ले रहा हूं मैं एंड यहाँ पर लेट्स से कि मुझे यही चीज देख के मैंने बाय कर लिया था। यहाँ पर इस प्रीवियस एग्जाम्पल को आप भूल सकते हो एंड नया एग्जांपल हम ले रहे हैं यहाँ पर। सो लेट्स से कि यहाँ पर मैंने बाय किया एंड हियर वी गो, राइट। सो आपको देखने को मिल रहा है कि आपके फेवर में जा रहा है ट्रेड, एवरीथिंग इज गुड। यहाँ पर आपको थोड़ा सा डाउन मूव देखने को मिला। आगे जाके अगर आप देखोगे फिर से आपको एक ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिल गया। सो यहाँ पर एग्जैक्टली हुआ क्या है, फिर से एक ब्रेकआउट हुआ तो मेरे दिमाग में क्या चलेगा कि ये जो रीसेंट सपोर्ट बन गया है मे बी मैं यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रख दूंगा एंड जो यहाँ पर मैंने एंट्री ली थी एटलीस्ट मैं सम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट यहाँ पर लॉक कर दूंगा। सो ये लेवल बन जाएगा मेरा न्यू स्टॉप लॉस एंड दिस इज कॉल्ड एज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। सो अगर ये लेवल फिर से हिट होता है या वापस से मार्केट नीचे आ जाता है, मैं सिंपली इस ट्रेड से एग्जिट ले लूंगा। आगे जाके लेट्स सी कि एग्जैक्टली हुआ क्या। सो आगे जाके अगर आप देखोगे एक और बॉटम बन गया एंड फिर से आपको इस लेवल का ब्रेकआउट देखने को मिला है। सो मेरा नया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, मे बी ये पिवट लो हो जाएगा। सो जो मेरा प्रीवियस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था जस्ट अराउंड दिस लेवल था 16,450 के आसपास, मेरा जो न्यू ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो 16,550 के आसपास है। आगे जाके आपको देखने को मिल रहा है इनफैक्ट और भी आपको अपमूव देखने को मिला एंड एक और ब्रेकआउट देखने को मिला। सो ऐसे ही आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज कर सकते हो एंड इस केस में मेरा नया जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता था वो 17,000 हो सकता था। आई होप यू गेट द पॉइंट एंड दिस वाज आवर सेकंड टाइप ऑफ एग्जिट क्राइटेरिया।
थर्ड टाइप ऑफ एग्जिट क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं तो लेट्स से कि यहाँ पर मैं रेंजेस में ट्रेड कर रहा हूं, मैं यहाँ पर क्या करूंगा, वेरी सिंपली रेजिस्टेंस एज वेल एज सपोर्ट जोन्स को ड्रॉ कर दूंगा। सो अपसाइड पे यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, डाउन साइड पे आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा है। लेट्स टेक एन हाइपोथेटिकल एग्जांपल, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि मार्केट ने यहाँ पर रिवर्सल लिया हुआ है एंड मैं यहाँ पर बाय कर लूंगा। अगेन जस्ट अ रैंडम एग्जांपल हम ले रहे हैं, राइट, हम एग्जिट्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पर एंट्रीज पे फोकस नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे क्या देखने को मिल रहा है, अगर मैं जूम आउट करूं तो यहाँ पर गैप्स भी है एंड यहाँ पर प्रीवियस एरिया में भी आपको एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। सो यहाँ पर मैंने ये लाइन बना दिया, तो मैं क्या करूंगा, मेरा टारगेट विल बी जस्ट अराउंड दिस एरिया। सो जैसे ही ये एरिया हिट होता है मैं यहाँ पर मे बी एग्जिट करने की कोशिश कर लूंगा एंड मे बी इवन शॉर्ट पोजिशन में ले सकता हूँ, बिकॉज यहाँ पर मुझे क्लियर कट एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, एक इन्वर्टेड हैमर आया एंड लेट्स सी कि नेक्स्ट डे मैंने शॉर्ट लिया, जो यहाँ पर एक मैसिव आपको गैप डाउन देखने को मिला। यहाँ पर अगेन मैंने शॉर्ट किया, मेरा स्टॉप लॉस कैन बी जस्ट अबव दिस एरिया। सो मेरा एग्जिट क्राइटेरिया अगेन हो गया कि अगर फिर से अप मूव आता है तो मैं इस एरिया के ऊपर जो रेजिस्टेंस था उसके ऊपर मैं स्टॉप लॉस रख दूंगा। मेरा जो टारगेट प्राइस है इट कैन बी द लोअर एरिया, राइट। सो यहाँ पर जो सपोर्ट हमें देखने को मिला था प्रीवियसली, ये मेरा टारगेट प्राइस हो सकता है। सेम चीज आपको देखने को मिली, फिर से एक डाउनवर्ड्स मोमेंटम आपको देखने को मिला एंड यहाँ पर आपको हैमर देखने को मिल रहा है सपोर्ट पे। सो यहाँ पर अगेन एक रिवर्सल पैटर्न देखने को मिला, हमारा टारगेट भी हिट हो गया, यहाँ पर मैं अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लूंगा। सो ये थी हमारी थर्ड एग्जिट क्राइटेरिया। फोर्थ एग्जिट क्राइटेरिया के बारे में अगर मैं बात करूं, इट इज वेरी सिंपल। हम क्या करेंगे, मे बी आपको प्राइस एक्शन अगर पसंद नहीं है तो मैं यहाँ पर इसको डिलीट कर दूंगा, लेट मी जस्ट डिलीट इट ओवर हियर एंड हम क्या करेंगे, हम एक इंडिकेटर को यूज कर लेंगे, समथिंग लाइक अ सुपर ट्रेंड। सो यहाँ पर मैं सुपर ट्रेंड को टाइप कर लूंगा एंड हियर वी गो। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अगेन एक रैंडम एग्जांपल ले लेता हूं। लेट्स सी कि यहाँ पर ये जो एग्जांपल आया है मैंने यहाँ पर शॉर्ट कर दिया, बिकॉज सुपर ट्रेंड ने बताया कि यहाँ पर एक सेलिंग सिग्नल आ सकता है। ये डाउनवर्ड्स एरो आपको देखने को मिल रहा है एंड एक कलर चेंज भी आपको देखने को मिल रहा है। सो मैं सुपर ट्रेंड इंडिकेटर के हिसाब से ही ट्रेड करता हूँ। मैं तब तक एग्जिट नहीं करूंगा जब तक फिर से मुझे सुपर ट्रेंड इंडिकेटर जो है वो बाइंग इंडिकेशन नहीं देगा। लेट्स हैव अ लुक आगे जाके एग्जैक्टली हुआ क्या। आपको एक मैसिव डाउन मूव देखने को मिला, विच इज गुड। एज अ ट्रेडर आपको यही चीज चाहिए, एक मैसिव ट्रेंड चाहिए। इनफैक्ट अभी तक आपको देखने को मिल रहा है कि एक बाइंग सिग्नल आया ही नहीं है। सो जब भी फिर से सुपर ट्रेंड बाय इंडिकेटर देगा तभी ही मैं अपने पोजीशंस को एग्जिट करूंगा, तब तक मैं अपने पोजीशंस के साथ बने रहूंगा। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक दूसरा एग्जाम्पल भी ले लेते हैं जहां पर एक्चुअली हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। ओके, लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल। यहाँ पर एक शॉर्ट हमें साइन देखने को मिला सुपर ट्रेंड इंडिकेटर में, यहाँ पर मैंने शॉर्ट किया एंड मैं एग्जिट तभी ही करूंगा जब भी मुझे सुपर ट्रेंड इंडिकेटर फिर से एक बाय सिग्नल देगा। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि एक बाय सिग्नल आपको देखने को मिला, यहाँ पर आप एग्जिट कर लोगे। सो आप सुपर ट्रेंड जैसे इंडिकेटर्स को या मे बी दूसरे कोई भी इंडिकेटर्स को आप यूज कर सकते हो एग्जिट्स के लिए। सो यहाँ पर होपफुली आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि कैसे आप एंट्रीज एज वेल एज एग्जिट्स को यूज कर सकते हो आपकी ट्रेडिंग में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा एंड आपको बहुत वैल्यू मिली इस वीडियो से, एज ऑलवेज डोंट फॉरगेट टू स्मैश द लाइक बटन बिलो एंड ऑल्सो डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल। मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.